Hello students. Now today we will start exercise 8.2 of trigonometry. लास्ट टू लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में हमने फार्मूलाज को डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस किया हुआ है और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 8.2। लेकिन एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो एंगल्स की टेबल होती है, वो तैयार होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो एंगल्स होते हैं जो हमें यूज करने हैं, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इन एंगल्स की वैल्यू क्या होती है रेशियोज की। तो ये या तो आपको टेबल लर्न करनी है तो टेबल तो लर्न करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे वैल्यूज को निकालते हैं। तो पहले आज हम सीखेंगे कि वैल्यू को निकालते कैसे हैं। देखिए, एंगल्स हमारे पास होते हैं, एंगल मान लेते हैं हमारा थीटा है और थीटा की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपके एंगल्स हो गए, ये थीटा की वैल्यूज होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो पहली वैल्यू निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी साइन की। साइन हमारा एक रेशियो होता है, साइन की निकल करके आएगी। साइन की हेल्प से वैल्यू निकालेंगे कॉस की। तो पहले देखते हैं वर्क क्या होता है। आपने क्या किया होगा, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पहले एंगल्स को लिख लिया। अब इन सब के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 तक आपने नंबर लिख दिए। 0, 1, 2, 3, 4 तक आपने सारे नंबर लिख दिए। इन सभी नंबर्स को रूट के अंदर बंद कर देंगे। √0, √1, √2, √3 एंड √4। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर के 4 तक सभी नंबर को रूट के अंदर बंद कर दिया। अब जितने भी नंबर दे रखे हैं इन सभी नंबर को √4 से डिवाइड कर देंगे। जितने भी हमारे पास नंबर गिवन है इन सभी नंबर्स को √4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां डिवाइड कर देते हैं, अपॉन में √4, अपॉन में √4, अपॉन में √4, अपॉन में √4 और अपॉन में √4। जितने भी नंबर दे रखे हैं सभी नंबर्स को √4 से डिवाइड कर दिया। अब वैल्यू क्या मिलेगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो ये वैल्यू आ गई 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये बन गया आपका 1/2। 2 का स्क्वायर रूट √2 रहेगा और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। 4 का स्क्वायर रूट √2 होता है। 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, √3 रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, √4 से √4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये आ गया आपका 1। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करेंगे। ये 0, ये 1/2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लिखा हुआ है √2/2, इसको लिख सकते हैं √2/, ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो 1 टाइम √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1/2। दैट मीन्स √2/2 को लिख सकते हैं 1/√2। तो ये √2/2 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/√2। ये हो गया आपका √3/2 और ये हो गया 1। ये सिंप्लीफाई हो गया आपका। जो पहली वैल्यूज निकल करके आ रही हैं ये सारी वैल्यूज साइन की होंगी, साइन। अब देखिए कैसे है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। आसानी से बन गई। पहले क्या किया, एंगल आपका थीटा होता है, तो थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल्स को लिख दिया।
इसके बाद 0 से लेकर के 4 तक सभी नंबर्स को रूट के अंदर लिख दिया, तो √0 आएगा, √1 आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा और √4 आएगा। इसके बाद सभी नंबर्स को √4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यूज हमको मिलेंगी वो 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की वैल्यूज मिलेंगी। रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा आपका साइन। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। बहुत इजी है। आप पहले इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो पहली वैल्यूज निकल करके आएंगी वो सभी वैल्यूज साइन की होंगी। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अब अगर इसका उल्टा कर दें, उल्टा करने पर जो वैल्यूज मिलेंगी वो वैल्यूज मिलेंगी कॉस वाले रेशियो की। ये वैल्यूज आ गई साइन की। अब जो वैल्यूज निकलेंगी वो आएंगी कॉस की। कैसे निकालेंगे? वैल्यू को उल्टा कर देंगे। ये जो 0 है लास्ट में पहुंचा देंगे और लास्ट वाला जो नंबर है उसको पहले लिख देंगे। दैट मीन्स ये जो 1 है उसको यहां पर लेके आएंगे, 1 को यहां पर लेके आए और 0 को यहां पर लेके गए, इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद 1/2 को इसकी जगह पर लिखेंगे और √3/2 को इसकी जगह पर लिख देंगे। ये इंटरचेंज हो गया। 0 और 1 को इंटरचेंज कर लिया, 1/2 √3/2 को इंटरचेंज कर लिया। अब बचा हमारे पास क्या? 1/√2। सिंगल 1/√2 बचा हुआ है, ये किसी के साथ इंटरचेंज नहीं होगा, तो जैसा है उसी प्लेस पर बना रहेगा 1/√2। ये वैल्यूज आ गई हमारे कॉस की। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। जो साइन की वैल्यूज दे रखी हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, तो कॉस की वैल्यू मिल जाएंगी। लेकिन साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, तो केवल आपको पूरी टेबल नहीं तैयार करनी है। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो केवल आप साइन और कॉस की वैल्यू याद रखें कि कैसे फाइंड करते हैं। जब साइन और कॉस की वैल्यू आपको पता होगी तो आप किसी भी रेशियो की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये होगा, ये तो कैलकुलेशन तो हम करेंगे जब हमको वैल्यू ना आ रही हो। तो अगर वर्किंग प्रोसेस आपको पता है तो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको टेबल तैयार करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो वहाँ वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी है। आपके माइंड में वैल्यू फीड होनी चाहिए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। आप वहाँ इतना सारा वर्क नहीं करेंगे, वो टाइम टेकिंग होगा। तो वो ये वर्क तब करेंगे जब आप वैल्यूज को भूल गए हो। तो ये होता है कि हम वैल्यू को निकालें कैसे, तो ये निकाल सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होता है इसका कैलकुलेशन। अब आप किसी की भी वैल्यू फाइंड करें, आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। आपके पास ये साइन की वैल्यूज लिखी हुई है और ये कॉस की वैल्यू लिखी हुई है। ये 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, दैट इज 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सपोज करिए आपको वैल्यू फाइंड करनी tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है फॉर्मूला में लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लास्ट लेक्चर में हमने आपको फार्मूलास लिखवाए थे, उसमें लिखवाया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी थीटा और थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन 30 डिग्री अपॉस में कॉस 30 डिग्री। tan 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री। आगे क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका साइन है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 टोटल अपॉन, फिर लिखा हुआ है cos 30। ये cos है और ये 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पुट करेंगे √3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3।
अगर आपको निकालना है cot 30, तो cot 30 क्या होता है 1/tan 30 डिग्री, उल्टा होता है तो 1/√3, ये √3 जाएगा न्यूमरेटर में, तो cot 30 की वैल्यू हो गई cot 30 की वैल्यू हो गई √3। cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ रही है तो cot 30 डिग्री की वैल्यू उसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, दैट मीन्स √3/1, दैट मीन्स √3 आएगा। तो ऐसे आप किसी भी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी रेशियो की किसी भी एंगल पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वर्किंग प्रोसेस पता होना चाहिए कि साइन और कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ साथ में फॉर्मूले पता होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है। अगर फॉर्मूले पता है तो आप वैल्यूज को आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, इन्हीं पर बेस्ड जो एक्सरसाइज आपकी 8.2 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन, evaluate the following। First is given sin 60 degree, cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree। ये क्वेश्चन गिवन है और इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब इसको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, साइन 60 की वैल्यू को आपको पुट करनी है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इनटू cos 30 लिखा हुआ है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहां लिखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आपको वैल्यूज पता है, आपको टेबल तैयार है, तो आप क्विक वहां पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं आपको पता है तो आप वैल्यू या तो फाइंड करेंगे या फिर पीछे पेज पलट करके देखेंगे, तो बेटर है आपको टेबल तैयार होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 2 जा 4। दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है, लेकिन देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्लस करना है, तो बीच में प्लस का साइन लगा होगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, अपॉन में 4 डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर है वो निकल करके आ गया 1। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज गिवन 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको इवेल्युएट करना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू लिखा हुआ है tan² 45 डिग्री। ध्यान रखें, अगर लिखा हुआ है आपके पास tan² थीटा, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। tan² थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे यहां पर लिख सकते हैं tan² 45 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब पुट करेंगे वैल्यूज को। 2 इंटू
tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई। लेकिन ध्यान से ये √3/2 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव है और ये √3/2 का होल स्क्वायर ये निगेटिव है, दैट मीन्स ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आएगा आपका 2, दैट इज योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज गिवन cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, दैट इज द क्वेश्चन। तो इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी, sec 30 जो होता है वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30 लिखा हुआ है, sin 30 का रेसिप्रोकल होता है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, दैट मीन्स cosec 30 की वैल्यू 2। इसका बेस कितना होगा, 1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैसे करना है, 1/√2 टोटल अपॉन, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आएगा 2, प्लस √3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो √3 मिलेगा, √3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आएगा 2√3। देखिए ये एक अलग पार्ट हो गया और ये आपका एक अलग पार्ट हो गया, ये आपका एक पूरा फ्रैक्शन है, ये आपका पूरा फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या करना है, आउटर साइड का मल्टीप्लाई और इनर साइड का मल्टीप्लाई। आउटर साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू जाएगी न्यूमरेटर में, तो 1 इंटू √3 करेंगे तो आएगा √3 अपॉन में √2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आएगा √2 इंटू 2 + 2√3 अब आगे क्या करना है, जो आपका लिखा हुआ है √2 + 2√3 इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दो तो क्या मिलेगा, √3 इंटू 2 + 2√3 इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 2√3 अपॉन में √2 जैसा लिखा वैसे रखेंगे और 2 + 2√3 इंटू 2 - 2√3, ये हो गया आपका। आगे क्या हो जाएगा, √3 इन ब्रैकेट 2 - 2√3 अपॉन में √2 आपका जैसा वैसे रखेंगे इंटू ये लिखा हुआ है a + b और ये लिखा हुआ है a - b, तो a + b इंटू a - b होता है a² - b², दैट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4 माइनस 2 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, दैट मीन्स 4 × 3 = 12, ये आ गया 12। √3 इंटू 2 - 2√3 टोटल अपॉन में √2 लिखा हुआ है, इसको भी रेशनलाइज कर दो, तो √2 को जब रेशनलाइज करेंगे दैट मीन्स √2 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे अपॉन में, और क्या बचेगा, 4 - 12 करेंगे तो आएगा -8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर होता है तो क्या मिलेगा, √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे √2 से
√3 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे तो मिलेगा √6, और उस √6 का इस पूरे ब्रैकेट को करा दो मल्टीप्लाई। तो जब √6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस √6 का मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √6 इंटू में √3, और अपॉन में क्या बचेगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 इंटू -8, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा √6 माइनस इस √6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3, और ये √3 को भी ब्रैकेट में लिख दो इंटू में 3, दोनों रूट के अंदर लिखे हुए हैं तो दोनों को पूरे को रूट में लिख दिया, और √6 को लिख दिया 2 इंटू 3, और ये वाला 3 साथ में आ गया, अपॉन में 2 इंटू -8, ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा √6। एक काम और करते हैं, ये जो माइनस साइन लगा हुआ है इस माइनस साइन से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। जब माइनस साइन से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स √6 जो आपका है वो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का √6 हो गया, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। इस रूट से देखिए 3 का पेयर बन रहा है, रूट के अंदर जिस डिजिट का पेयर बनता है वो डिजिट बाहर आता है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 आ जाएगा आपको बाहर, अंदर बचेगा √2 अपॉन में 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को पहले लिख देंगे, निगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 और अपॉन में 8, दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज गिवन sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री टोटल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आपको वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हो गया ये 1 माइनस cosec 60, sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3 टोटल अपॉन sec 30, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 उसका हो जाएगा उल्टा 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 प्लस, और ये लिखा हुआ है आपका cot 45 होता है 1। इस 1 का बेस होगा 1, यहां पर भी इसका बेस होगा 1। आपको केवल एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो √3 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आएगा √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 तो 2√3 आएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 2√3 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आ जाएगा आपका 4 टोटल अपॉन, ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। इसका भी जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2√3, √3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो आएगा 4 प्लस 2 से डिवाइड किया 2 को 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो 2√3 आएगा, और इस 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो आएगा 2√3। नेक्स्ट स्टेप 2√3 प्लस √3 ये हो जाएगा 3√3 और -4। ध्यान देखें ये 2√3 और ये 2√3 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 3√3 -4 अपॉन में 2√3 प्लस √3 3√3 और प्लस 4। ये आपका बन गया फ्रैक्शन। अब क्या करना है,
इसको कर देना रेशनलाइज। दैट मीन्स डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो ये 3√3 माइनस 4 लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ 3√3 माइनस 4। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 3√3 का स्क्वायर। तो 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 16। नेक्स्ट स्टेप, अब ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 3√3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 27, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस 2ab। तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 अपॉन में 27 माइनस 16 करेंगे तो मिलेगा 11। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 27 प्लस 16 करेंगे तो 7 प्लस 6 करेंगे तो ये आएगा 13, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। दैट इज योर आंसर। Now next part, next is given 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree total upon sin square 30 plus cos square 30। देखिए एक आइडेंटिटी हमने आपको लिखवाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ कि दोनों साइन और कॉस दोनों का जो एंगल है, जब दोनों रेशियोज का एंगल सेम होगा, मतलब साइन और कॉस ये दो रेशियो हैं, इन दोनों रेशियो का जब एंगल सेम होगा तब ये बनेगी आइडेंटिटी और उसकी वैल्यू होगी 1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी होगी 1। हमने अभी आपको बताया कि साइन और कॉस दोनों रेशियोज के एंगल अगर सेम है तो उसकी वैल्यू होगी 1। यहां पर भी 20 डिग्री लिखा हुआ है, यहां पर भी 20 डिग्री लिखा हुआ है, दैट मीन्स वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए इसी का यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। 5 इंटू ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60, और cos स्क्वायर 60 लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60 तो इसको लिख सकते हैं cos 60 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos 60 का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू लिखा हुआ है sec स्क्वायर 30, और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर टोटल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर ये आपकी आइडेंटिटी थी, दोनों रेशियोज के अगर एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। दैट मीन्स साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 में साइन और कॉस दोनों रेशियोज के जो एंगल है वो सेम है, 30 डिग्री 30 डिग्री। दैट मीन्स ये होगी आपकी आइडेंटिटी और उसकी वैल्यू होगी 1। आप डायरेक्ट वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अपॉन में 1 लिखा हुआ है तो इस 1 का कोई मतलब नहीं रहा। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16,
16/3 माइनस 1/1। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 12, एलसीएम मिलेगा 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय 3 4 इंटू 16 64 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 टाइम्स 12 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 15 माइनस 12 करेंगे तो मिलेगा 3 प्लस 64 करेंगे तो मिलेगा 67 और अपॉन में 12। दैट इज योर फाइनल आंसर। हेंस तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व तभी होंगे जब आपको एंगल्स की वैल्यू पता होगी। तो एंगल्स की वैल्यू पता करने के लिए पहले आप टेबल की बार बार प्रैक्टिस करें और उसको लर्न करें, तभी आप उसको कर सकते हैं। ओके।